तो भाई बिग बॉस 19 के घर से इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी हम सभी के लिए आ रही है प्रनीत मोरे की री एंट्री को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कल के एपिसोड यानी कि वीकेंड के वार पर सलमान खान ने जो है प्रनीत मोरे को घर से बेदखल कर दिया था मेडिकल रीजन की वजह से। और जब अभिषेक बजाज ने पूछा कि सर क्या है, ये आएगा कि नहीं आएगा, वापस री एंटर तो होएगा ना, तो सलमान ने मना कर दिया। उन्होंने मतलब हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, बस इशारों में कह दिया कि नहीं। मतलब ये ना तो हाँ लग रहा था, ना ही ना लग रहा था। और यहीं पे जो है कहीं ना कहीं पहली चीज तो क्लियर हो गई कि प्रणीत मोरे री एंटर करेगा। और दूसरी बड़ी खबर जो है कंफर्मेशन, वो प्रणीत मोरे की टीम ने दे दी है कि प्रणीत मोरे जो है वो घर के अंदर वापस एंटर होगा। दरअसल प्रणीत मोरे की जो टीम है उन्होंने एक स्टोरी लगाई है, और इस स्टोरी में उन्होंने लिखा है कि भाई हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि प्रणीत बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। खैर अच्छा तो खेल ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रणीत का गेम वाकई काफी तारीफ के काबिल है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि हम लगातार बिग बॉस की टीम के साथ जो है कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है लगातार। और वो हमें बता रहे हैं कि प्रणीत जो है वो स्पीडली रिकवर कर रहा है। मतलब कि अब एक चीज बताइए, अगर सलमान खान ने कह दिया कि निकाल दिया है प्रणीत को, घर से बेघर कर दिया है, तो फिर प्रणीत की टीम को बिग बॉस की टीम के साथ में जो है लगातार ये संपर्क में रहने की कहाँ जरूरत थी, वो डायरेक्ट भी तो मिल सकती थी। लेकिन प्रणीत मोरे, मैं आपको बता देता हूँ, आप सारी चीज़ों से पर्दा हटा ही देता हूँ फाइनली। प्रणीत मोरे को सीक्रेट रूम में ही रखा गया है। और उनको डेंगू हुआ है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है डेंगू है उनको। और उनकी जो प्लेटलेट्स थे वो काफ़ी डाउन जा रही थी, जिसके चलते उनको आराम करने की सख्त ज़रूरत थी। अब देखो, आराम तो वो बिग बॉस के घर में भी कर सकता था, ऐसा नहीं है। प्लेटलेट्स गिरना ये आम बात है। देखो आजकल आपको पता है कि जब बारिश का सीजन होता है, मच्छर वगैरह काटते हैं, तो डेंगू की बीमारी जो है, डेंगू मलेरिया, बहुत तेजी से फैलती है। लेकिन इतनी कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है कि भैया उसके लिए जो है घर से बेघर कर दे। लेकिन बेघर करने का रीजन ये है कि एक पेशेंट को रिकवरी के लिए सबसे ज़्यादा जो है सुटेबल माहौल रहता है कि उसको तनाव फ्री रखा जाए। ऐसी सिचुएशन में ना रखा जाए जहां पर उसको किसी प्रकार का स्ट्रेस हो। और अगर घर के अंदर होता तो जाहिर सी बात है कि प्रणीत जो है गेम को लेकर काफी ज्यादा टेंशन वगैरह लेता। और ऐसे में बॉडी जो है वो रिकवर नहीं कर पाती, बीमारी से लड़ने की हिम्मत जो होती है वो नहीं होती है बॉडी में। और इसी वजह से प्रणीत मोरे को सीक्रेट रूम में रखा है, या फिर यूं कह दूं कि एक तरीके से सीक्रेट रूम को ही मेडिकल रूम बना दिया। वहां पर उसको प्रॉपर इलाज मिल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर सीक्रेट रूम में है तो क्या उसको गेम दिखाया जाएगा, क्या उसको कोई स्पेशल पावर मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खबर जहां तक मेरे सुनने में आई है, प्रणीत मोरे को गेम तक नहीं दिखाया जाएगा। उनको नहीं दिखाया जाएगा कि घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर गेम ही दिखाना है तो जाहिर सी बात है कि प्रणीत मतलब कुछ ज़्यादा ही सोचने लगेंगे। ओवर थिंकिंग नाम की भी एक चीज़ होती है, वो सोचने लगेगा काश मैं यहाँ होता, मैं ऐसा करता, मैं वैसे करता। तो मतलब वो अपने खुद के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाता, उसका ध्यान तो सारा गेम पे रहता। और स्पेशल पावर भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि स्पेशल पावर देंगे दिमाग पे जोर पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो है वो अच्छा बुरा सोचने लगेगा कि कौन से फैसले से घर वालों का अच्छा होगा, कहाँ पर मेरे दोस्तों का फायदा होगा, कहाँ मेरे दोस्तों को नुकसान होगा। तो इसलिए जो है गेम से बिल्कुल हटकर उनको अलग रखा जाएगा। सीक्रेट रूम में होते हुए भी उनको अंदर का गेम जो है वो नहीं दिखाया जाएगा। और हो सकता है कि इसी थर्सडे या फ्राइडे के दिन जब वीकेंड का वाला एपिसोड शूट होगा तो उसी के साथ प्रणीत मोरे को जो है वापस री एंट्री मिल जाएगी। फिलहाल तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रणीत मोरे की हेल्थ में सुधार आए, हम सभी की दुआएं उनके साथ में हैं। और होंगे प्रणीत मोरे। इसके अलावा देखो, प्रणीत की टीम ने लिखा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल लव सपोर्ट एंड प्रेयर्स यू हैव बीन सेंडिंग हिज वे। प्लीज कंटिन्यू टू प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। जय महाराष्ट्र। तो इस तरीके से जो है प्रणीत मोरे की टीम ने मैसेज लिखा है, उनके फैंस को सांत्वना दी है कि भाई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रणीत जो है वो जल्दी ठीक होगा, आप सभी की दुआ की जरूरत है। फिलहाल आप प्रणीत के अगर फैंस हैं तो उनके लिए दुआ कीजिए, ताकि वो जल्द से जल्द अपनी बीमारी से लड़कर एक बार फिर से बिग बॉस के घर में आए और हम सभी को एंटरटेन कर सके। और जहां वो डिजर्व करता है टॉप 5 में, कम से कम वहां तक तो हम उनको पहुंचे हैं। देखो प्रणीत इस समय देखा जाए तो गेम के अंदर टॉप 5 के लिए मेरे हिसाब से तो सबसे डिजर्विंग कंटेस्टेंट है। जिस तरीके से प्रणीत मोरे ने अपने गेम में इम्प्रूवमेंट किया है, पहले दूसरे हफ्ते नहीं था प्रणीत का गेम। मैं खुद मानता हूं कि पहले दूसरे हफ्ते मुझे खुद को देख के लगा था कि प्रणीत जो है वो कच्चा खिलाड़ी है, नहीं जाएगा इतना आगे तक। लेकिन बंदे ने जिस तरीके से खुद का जो है मतलब एक असली किरदार सामने लेके आए हैं, जिस तरीके से उसने अपने मतलब लॉजिकल पॉइंट सामने रखे हैं, जिस तरीके से उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, हर मुद्दे में जो प्रणीत बोलता है वैसा कोई नहीं बोल पाता। मेरा तो ये कहना है कि प्रणीत इतनी स्पष्टता से जो है अपनी बात को सबके सामने रखता है। तो प्रणीत जैसी जो है समझदारी मेरे को बाकी कंटेस्टेंट में नहीं दिखती है, और यही वजह है कि प्रणीत मोरे जो है वो मेरे हिसाब से टॉप 5 में जो है
डिज़र्व करता है। आपका क्या मानना है? फिलहाल इस पर अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। आप परनीत मौर्य की एंट्री को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? साथ ही साथ लिखना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए।